हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 3 का साइंस पढ़ेंगे। ये अध्याय 5 है। इसके शीर्षक हैं हमारा शरीर तथा इसके तंत्र। हम लोग इसके तंत्र के बारे में जानेंगे। यहाँ देख रहे हैं मानव शरीर है। तो हम लोग सभी जानते हैं कि हमारा शरीर एक क्या है, जादू का मशीन है। यह एक सामान्य मशीन से अधिक बेहतर है। हमारे शरीर के प्रत्येक भाग का एक विशेष कार्य होता है। हमारे शरीर में विभिन्न अंग हैं और सबों का कार्य अलग अलग है। यहाँ तक कि जब हम सीधे बैठे होते हैं तो हम सांस लेते हैं, हमारा हृदय खून को साफ करता है। हमारे शरीर की टूट फूट का निर्माण करने वाला अंगों को क्या कहते हैं, कोशिका कहते हैं। और ये कोशिकाएं मिलकर ऊतकों का निर्माण करती है। एक से ऊतक मिलकर इंद्रियों का निर्माण करते हैं। एक से अधिक ऊतक मिलकर इंद्रिय का निर्माण करते हैं तथा इंद्रियों का एक साथ मिलकर विभिन्न प्रकार के कार्य करती है। ये इंद्रिय तंत्र का निर्माण करती है। इंद्रियों का एक समूह जो मिलकर शरीर का मुख्य कार्य करता है, तंत्र कहलाता है। शरीर के मुख्य तंत्र कितने हैं? ये 8 हैं। फर्स्ट में है कंकाल तंत्र, दूसरा है पेशीय तंत्र, तंत्रिका तंत्र, श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, उत्सर्जन तंत्र और 8वां है जनन तंत्र। हम लोग सबसे फर्स्ट में जानते हैं कंकाल। ये देख रहे हैं मानव का ये कंकाल तंत्र है। ये हड्डियों का बना हुआ है। तो हमारे शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी है? 206 है। ये अत्यधिक कठोर होती है तथा परस्पर जुड़कर एक ढांचे का निर्माण करती है। हमारे शरीर के इस हड्डी वाले ढांचे को ही कंकाल तंत्र कहते हैं या कहा जाता है। कंकाल तंत्र की हड्डियों से बने ढांचे के कारण ही हम सीधे खड़े होते हैं तथा चल पाते हैं। ये ढांचा बना हुआ है मानव शरीर का, यानी कि कंकाल तंत्र। दूसरा है पेशी तंत्र। ये हाँ पिछले में हम लोग देखे कंकाल बना हुआ, लेकिन उसी कंकाल पे पूरा मांसपेशी चढ़ा हुआ है। इसे ही मांसपेशी यानी कि पेशीय तंत्र कहते हैं। हमारे शरीर का मुलायम तथा मांस वाला भाग मांसपेशी होता है तथा उनमें से अधिकतर हड्डियों से जुड़ी रहती है। ये सब एक दूसरे हड्डी से जुड़ी हुई रहती है। मांसपेशियाँ हड्डियों की सहायता से जोड़ों की चलने फिरने में सहायता करती है। वास्तव में हमारे शरीर की प्रत्येक गतिविधि को मांसपेशियों द्वारा नियंत्रित किया जाता है। हमारे शरीर में 500 से अधिक मांसपेशियाँ होती है। तीसरा है पाचन तंत्र। यहाँ पाचन तंत्र का फिगर दिखा हुआ है। देखिए, मुंह है, नाली इधर से गया है, ग्रास नाली जिसको हम लोग बोलते हैं। यकृत है, पेट, छोटी आंत, बड़ी आंत। हमारे द्वारा खाया जाने वाला भोजन मिश्रित रूप से होता है, अतः ऊर्जा का वह स्रोत छोटे खंडों में टूट जाता है तथा इसके पश्चात इसे शरीर द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। यह प्रक्रिया पाचन कहलाती है। वे अंग जो पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं पाचन तंत्र कहलाता है। हमारे दांत के द्वारा जो भोजन के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं भोजन का, उसे विभक्त कर दिया जाता है। इसके पश्चात भोजन के ये छोटे से भाग मुंह के अंदर जाता है और इसी ग्रास नली के द्वारा पेट के विभिन्न भागों में फैल जाता है। तो सबसे पहले ये छोटी आंत में जाता है, जहाँ इसके रस भोजन को पुनः पचाते हैं। तब भोजन के उपयोगी भाग को रक्त द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। बचा हुआ भोजन जिसे हमारे शरीर के द्वारा पचाया नहीं जा सकता, उसे बड़ी आंत में चला जाता है, भेजा जाता है। अतः इसे मल द्वार द्वारा शरीर के बाहर निकाल दिया जाता है। इसके आगे का जो पार्ट है वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।